હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ગાયત્રી અને તમારું સ્વાગત છે સૂરજ એજ્યુકેશન ચેનલ પર. જો તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવા જઈ રહ્યા છે ધોરણ 10 હિન્દીનું ચેપ્ટર નંબર 5 મીરા કે પદ. એનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે અને આ ભાગ 1નો વિડીયો છે. જો તમને બીજા ભાગના વિડીયો જોઈએ છે તો એનું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ત્યાં ક્લિક કરીને તે વિડીયોને જોઈ શકો છો. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 1. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो पहला सवाल देखते हैं. पहला सवाल है, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो जवाब है मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति करती थी. तो दूसरा सवाल देखते हैं. दूसरा सवाल है, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? उसका जवाब है मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है. तीसरा सवाल है, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? उसका जवाब है पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुलनासी कहा. चौथा सवाल है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? उसका जवाब है मीरा को विष का प्याला उनके देवर जी राणा जी ने भेजा. पांचवा सवाल, किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? उसका जवाब है सद्गुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है. तो अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तो देखते हैं पहला सवाल. पहला सवाल है, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो उसका उत्तर देखते हैं. उसका उत्तर है मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था. इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था. उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार तथा नाते रिश्ते सभी लोगों का त्याग कर दिया था. तो दूसरा सवाल देखते हैं. दूसरा सवाल है, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? उसका जवाब देखते हैं. मीराबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से राम रतन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी. मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है. इस धन की ये विशेषता है कि यह खर्च करने से खूटता नहीं और कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है. तो तीसरा सवाल देखते हैं. तीसरा सवाल है, मीरा इस भव सागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो उसका उत्तर देखते हैं. उसका उत्तर है मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है. वे उन्हें ही भगवान की भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती हैं. वे सत्य यानी कि सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती हैं जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे. अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तो उसका पहला सवाल है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे वह कैसे पार हुई? तो उसका जवाब देखते हैं. उसका जवाब है मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी. कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी. मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी. यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया. उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा. मीरा इससे विचलित नहीं हुई. उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ. दूसरा सवाल देखते हैं. मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए. उसका उत्तर है, कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान न होई. गुरु का महत्व सभी ने माना है. मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है. मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है. वे उसे रत्न की उपमा देती हैं. वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और उसे कहती है राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है. सद्गुरु की कृपा से सांसारिक सागर में नाव के समान है. इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने की प्रति निश्चित है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे. इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है.
तो तीसरा सवाल देखते हैं, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? उसका जवाब है, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहते थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनकी सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। આ વિડીયો અહીં પૂર્ણ થાય છે। જો તમને બીજા ભાગનો વિડીયો જોઈએ છે તો એનો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ત્યાં ક્લિક કરીને તે વિડીયોને જોઈ શકો છો। અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને પોતાના ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો। થેન્ક યુ।